प्रीति होगी तभी आपको श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। हम आपको एक कथा बताते हैं, प्रसिद्ध घटना है, सत्य घटना है अयोध्या धाम की। अयोध्या धाम में जो कनक भवन है, जहां श्री सीताराम जी भगवान विराजमान हैं, वहां बगल में एक पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय में एक पुस्तक बिकती है जिसका नाम है कनक भवन की महिमा। उसमें एक कनक भवन की महिमा की चर्चा छपी। अच्छा, एक तो कनक भवन सरकार में श्री राघव जी विराजमान है, एक मूर्ति वहां कनक भवन में चल है, एक मूर्ति अचल है, जो यात्रा आदि के लिए नगर भ्रमण होती है उसे। हाँ, सरकार के वहां 3 स्वरूप विराजमान है कनक भवन में। तो एक तो चल है, वो सरकार चलते नहीं, वहीं पर दर्शन देते रहते भक्तों को। बाकी स्वरूप अचल हैं। ये कनक भवन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जो नरेश हुए राजा टीकमगढ़ नरेश की देखरेख में यहां का पूरा काम धाम चलता है। प्रारंभ से आज भी चलता है। उनका वंशज कुछ मुंबई दिल्ली आदि में निवास करते हैं। तो महाराज, कुछ दिन पूर्व की घटना है, टीकमगढ़ के राजा ने जो अचल मूर्तियां हैं, चलने वाली मूर्तियां हैं, नगर के भ्रमण के लिए एक रथ दिया और टीकमगढ़ से ही एक घोड़ी भेजी। अयोध्या आई घोड़ी। घोड़ी पूर्व जन्म में शायद कोई पुण्यात्मा रही होगी। उसका इतना बड़ा सौभाग्य कि उसे जो सवारी करने का मौका मिला, उसके रथ पर आरूढ़ स्वयं साक्षात श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो विराजमान होते। वो इतनी धर्मात्मा श्री ठाकुर जी कनक बिहारी की देहरी में रोज प्रणाम करती, सिर झुका लेती। और कोई महात्मा उसके सामने से निकले तो वो घोड़ी इतनी धर्मात्मा के अपना सिर झुका लेती। ये सत्य घटना है, अभी कुछ दिन पहले की, ध्यान से सुनना। वो सिर झुका ले, आरती सुबह शाम होवे तो वो आंसू बहाने लगे, प्रेम पूर्वक रहे। एकादशी आए तो व्रत करे, चारा रखें, घास रखें, दाना रखें तो वो खाए ना, सिर्फ सरयू जी का नीर पी करके रहे। संतों ने उसका इतना भाव प्यारा देखकर उसका नाम श्यामाजू रख दिया। क्या? श्यामाजू। श्यामा जी रहने लगी। कई दिन बीत गए, धीरे धीरे श्यामा जी का बुढ़ापा आ गया, वृद्धपन आया, जवानी गई। पूरे जीवन भर राघव सरकार की सेवा की उसने। राघव जी को अपने रथ पर बैठार करके नगर भ्रमण करवाया। बुढ़ापा आया तो मंदिर के मैनेजर ने, कनक बिहारी बिहारिणी जी के मंदिर का जो काम धाम देख रहे थे मैनेजर, उन्होंने विचार किया ये तो बूढ़ी हो गई, दूसरी घोड़ी की आवश्यकता है। एक काम करते हैं, इसको हम वापस टीकमगढ़ भेज देते हैं, वहां से दूसरी घोड़ी को ले आते हैं। पहले तार पत्र का जमाना था, पत्र के माध्यम से सूचना राजा के पास भेजी तो राजा ने वहां से खबर भेजी कि रेल पर डिब्बा बुक करवा करके उसको भेज दिया जाए ट्रस्ट के खर्चा से। मैनेजर ने बिना विचार किए स्टेशन मास्टर के पास, अयोध्या वाले जो फैजाबाद था पहले, उस स्टेशन मास्टर के पास गए, पूरा बाकिया बताया। एक घोड़ी है, वृद्ध हो गई, उसका नाम श्यामा जी है, और हम यहां से झांसी रेलवे स्टेशन तक उसे, जो उत्तर प्रदेश में ही है, हम वहां तक भेजना चाहते। वहां से राजा अपनी व्यवस्था करके उसको टीकमगढ़ बुला लेंगे। बुंदेलखंड का ही एक जिला है टीकमगढ़, राजा बुला लेंगे। स्टेशन मास्टर तैयार हो गया, घोड़ी का
डिब्बा बुक हो गया, रसीद कट गई, पैसा जमा हो गया। मैनेजर ने आकर के सबको बताया कि भाई परसों के दिन ट्रेन है, रात को जो ट्रेन है डब्बा दिन में लग जाएगा, वो डब्बे में श्यामा जी को बैठा देना है। रात को ट्रेन जो झांसी हुए जाती है वो डब्बा लेकर के चली जाएगी और घोड़ी पहुंच जाएगी। अनायास 3 दिन पहले ही श्यामा जी को पता लग गया कि अब हम जाने वाले हैं। पता लगा तो श्यामा जी की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी, रोने लगी, दाना पानी चरना बंद कर दिया कि अब हम राघव सरकार से, कनक भवन सरकार से बिछुड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। आंखों से बहती थी केवल आंसुओं की धारा, आंखों से बहती थी केवल आंसुओं की धारा। 3 दिन से पहले त्यागा दाना पानी चारा, 3 दिन पहले से ही सब श्यामा जी ने त्याग दिया। रात हुई तो जो देख रेख कर रहे थे उन्होंने मैनेजर को बताया बीमार है। मैनेजर ने कहा 1 दिन की और बात, जाएगी। किसी ने कहा ये बड़ी भक्तन है, राघव जी को बड़ा प्रेम करती है, एक काम करो इसे यहां से मत। अब ये भाई भाव की चर्चाएं रहने दो, जाना तो है ही है, वरना व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, दूसरी घोड़ा, दूसरा अश्व, घोड़ी, घोड़ा आएगा तभी काम चल पाएगा। इसका बुढ़ापा आ गया तो जाना तो है ही है। आहा, श्यामा रोती रोती रघुनाथ जी से कहती, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। श्यामा रोते रोते कहती, ठाकुर हे राघव, हे कनक भवन सरकार। रोते रोते कनक भवन के बाहर बैठी बैठी वो घोड़ी कहती, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। मैंने सेवा की तुम्हारी राजधानी में बसी रही, वृद्ध भई सबने बस औंध। श्यामा कहती, वृद्ध भई सबने बस औंध, छुड़ावो की तुमने हट ठानी। श्यामा कहती, क्या सरकार अब हम वृद्ध हो गए तो ये राजधानी छुड़ाने की हट आपने भी ठान ली? बात सुनी जब ते तब ते, बात सुनी कि हमें जाना है, बात सुनी जब ते तब ते, सूखत ना अखियन को पानी। और श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। श्यामा कहती, जब से हमने सुना कि हमें जाना है तब से बात सुनी जब ते तब ते, सूखत ना अखियन को पानी। धाम में देह राजेश छूटे, धाम में देह राजेश छूटे, करुणा करके करुणा करना सारंग मति पानी। श्यामा कहती, सरकार ये तन छूटे, देह छूटे तो धाम में छूटे, अवध धाम में छूटे, कहीं दूसरी जगह ना छूटे। और रोने लगी। शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। रात गुजर गई, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कमजोर हो गई, पेट सूख गया, चिपक गया। पानी रखें तो पिए ना, अन्न रखें तो खाए ना, एकदम रोए जाए। दिन में कनक भवन की आरती हुई तो हाथ बैठी बैठी सिर नीचे किया घोड़ी ने, श्यामा जू ने, और सिर नीचे करके बोली, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी छूटे। श्यामा कहती, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी छूटे, एक लालसा यही दया में देह अवध में छूटे। बस यही लालसा है कि ये देह छूटे तो अवध में छूटे। कौन सुनने वाला? लेकिन धीरे धीरे 2 दिन गुजर गए। 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आ गया जिस दिन जाना था। मैनेजर ने कहा कि आज ट्रेन है और इसे ले जाओ। अवध के कर्मचारी, कनक भवन के कर्मचारी ने
श्यामाजू के गले में रस्सा डाला